हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस में। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से डिस्टेंस फॉर्मूला सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में पिछले लेक्चर में आपने ये सीखा था किस तरह से हम कोई पॉइंट को प्लॉट करते हैं ऑन आर XY प्लेन, जिसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन या आर्गन प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो किस तरह से आप कोई पॉइंट प्लॉट करते हो ऑन योर XY प्लेन, और हमने ये सीखा था कि कोई एक पॉइंट का सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट होता है। दैट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ दैट पॉइंट विद अ गिवन रेफरेंस। रेफरेंस क्या है? आपका ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के हिसाब से अगर आपने किसी प्लेन पे, किसी प्लेन सरफेस पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन डिस्क्राइब कर दिया, तो उस रेफरेंस के लिए उस प्लेन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, ठीक है, आप उसका एक एड्रेस लोकेट कर सकते हो एंड दैट एड्रेस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विच कंप्राइजेस एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। आप एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हो, जहां पर एक्स होता है एब्सिसा, उसको एब्सिसा बोलते हैं, और इसकी वैल्यू कैसे निकलती है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, एंड वाई कोऑर्डिनेट होता है ऑर्डिनेट, वो कैसे निकलता है? वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। आपको क्या करना पड़ेगा कि आप उस पॉइंट तक पहुंच जाओ। ठीक है, तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में सीखा था। इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और ये सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने जो प्लेन है, आपका कोई भी टू डायमेंशनल प्लेन है, सपोज ये टू डायमेंशनल प्लेन है, तो इस टू डायमेंशनल प्लेन में कोई भी दो पॉइंट ले लो। इस प्लेन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, आप कोई भी दो पॉइंट ले लो तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी? दिस डिस्टेंस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से हम सीखने जा रहे हैं आज की क्लास में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेन टॉपिक्स क्या होते हैं, जो एक एक करके हम सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला आप तो बेसिक हो गया कि आप बेसिक बात समझ लो, वो हमने लेक्चर 1 में पढ़ लिया। उसके बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले में मैंने बता दिया क्या होता है, इसके एप्लीकेशन है कि आप कैसे बताओगे कि कोई फिगर ट्राइंगल है, या और ट्राइंगल भी है तो कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलिंग ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, तो ये ट्राइंगल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं क्वाड्रिलेटरल के बेसिस पर कि प्रूफ करो कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, या रोम्बस है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे प्रूफ करो कि ये 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर है। तो वो कैसे प्रूफ करोगे? जब आप पहले 2 पॉइंट का डिस्टेंस, आखिरी 2 पॉइंट का डिस्टेंस और पहले और आखिरी पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे, इन दोनों का सम अगर इसके बराबर आ गया तो बोलोगे कि ये 3 स्ट्रेट लाइन पर है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम इस टॉपिक के अंडर में करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला टॉपिक के अंडर में पढ़ने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला आता है सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला में ये होता है कि 2 पॉइंट है, उनके बीच में आपको कोई एक पॉइंट निकालना है जो कि इस पर्टिकुलर लाइन को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करेगा। डन। सेक्शन फॉर्मूला हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसी सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशल पार्ट है मिड पॉइंट थ्योरम या फॉर्मूला, जिसमें आप बोलते हो कि 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, या मिड पॉइंट और एक पॉइंट दे रखा है तो दूसरा पॉइंट क्या होगा। ऐसे इस पे खेलता रहता है। ठीक है, तो इस पर एक टॉपिक बनता है। लास्ट इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे अगर कोई भी, आप ये जानते हो कि अगर 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 कोने होते हैं, उनको वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं। अगर वो 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करे तो क्या कभी ट्राइंगल बनेगा? तो आप बोलोगे नहीं, वो तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ठीक है, और 3 पॉइंट अगर एक लाइन पे नहीं लाई कर रहे तो जरूर एक ट्राइंगल बनाएगा। डन। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया कैसे फाइंड करोगे, वो बताता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें आप कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हो और एक फॉर्मूला याद करते हो। तो वो भी हम आगे इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, और आज हम सीखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का बेसिक फॉर्मूला किस तरह से बनता है, क्या होता है, और किस तरह से आप 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम सीखेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों टू डायमेंशनल सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो एक सरफेस के ऊपर है। ठीक है, हम आपने क्लास 9th में जब आप मोशन चैप्टर पढ़ रहे होगे तब आपने लीनियर मोशन पढ़ा होगा, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन या वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज डिस्टेंस। ये है 2 डायमेंशनल सिस्टम। ठीक है, 11th क्लास में जब आप जाओगे तो आप प्लेन मोशन पढ़ोगे फिजिक्स में। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक बॉडी एक प्लेन सरफेस पे ऐसे मूव कर रही होती है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वो भी एक डिस्टेंस फॉर्मूला
वहां पर भी उसका एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, तो प्लेन सरफेस के ऊपर आप जितना मोशन करते हो, जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से टीवी ऑपरेट होती है, एक टेलीविजन स्क्रीन किस तरह से ऑपरेट होती है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो 2 डायमेंशनल चीजें हैं, वहां से हम बेसिक पहली बार पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या होगा, अब स्पेस में सपोज कर लीजिए 2 स्टार्स हैं, ठीक है, और आपको उन 2 स्टार्स के बीच की दूरी पता करनी है। तो आप क्या करो, अर्थ को रेफरेंस मान के, अर्थ के रेफरेंस से एक स्टार का कोऑर्डिनेट निकाल लो और दूसरे स्टार का कोऑर्डिनेट निकाल लो। ठीक है, और फिर उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ठीक है, वहां पे 3 डायमेंशनल सिस्टम आएगा, मतलब वहां सिर्फ एक्स और वाई में नहीं आएगा, वहां एक्स वाई और जेड, दैट इज लेंथ, विड्थ एंड हाइट आल्सो विल अपीयर। ठीक है, वो आप 12th में पढ़ोगे कि किस तरह से 3 डायमेंशनल सिस्टम में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस्तेमाल करते हो। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आप देख सकते हो कि किस तरह से कितना अच्छा टॉपिक है। ठीक है ना, किस तरह से आप इसको, इसके बेसिक को समझ के आप क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले ये हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन है, हमने इस 2 डायमेंशनल प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, लेट दिस पॉइंट, दिस एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हमेशा हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ये बेसिक बातें आप सब जानते हो। राइट साइड ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये कुछ नहीं बस नंबर लाइंस है, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, एक वर्टिकल नंबर लाइन। नंबर लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होती है और राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। सपोज कर लीजिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, और नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, -1 -2 एंड सो ऑन। नंबर लाइन के ऊपर की तरफ को जब आप लिखोगे तो पॉजिटिव नंबर्स लिखोगे 1 2 3 डैश डैश डैश, एंड नीचे करोगे तो नेगेटिव नंबर्स लिखोगे। ठीक है, -1 -2 -3 सो ऑन। सो तो ओरिजिन के राइट हैंड साइड पॉजिटिव डायरेक्शन, ओरिजिन के ऊपर की साइड पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एंड ओरिजिन के नीचे की साइड नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीजें आपको पहली बेसिक बातें याद रहनी चाहिए। दिस इज ओरिजिन और सोर्स, इसका कोऑर्डिनेट 0,0। ठीक है, अब इस प्लेन पर पॉइंट किस तरह मार्क करते हैं ये मैं समझता हूं कि आपको पता चल आता होगा। ठीक है, और अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो आप हमारी लास्ट लेक्चर देख सकते हो, लेक्चर 1, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग मैनर में ये चीज सिखा रखी है, किस तरह से आप कोई कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हो। पॉइंट अगर दे रखा है तो उसका एड्रेस बता सकते हो, दैट इज कोऑर्डिनेट, एंड कोऑर्डिनेट दे रखा है तो आप उस पॉइंट तक प्लॉट कर सकते हो, उस पॉइंट को पहचान सकते हो कि हाँ ये वही पॉइंट है। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मान लीजिए आप इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे 2 पॉइंट्स को चुनते हो। एक पॉइंट का एड्रेस आपने दे दिया x1, y1, और एक दूसरा पॉइंट आपने लिया इसी प्लेन के ऊपर जिसका एड्रेस था x2, y2। ठीक है, अब मैं यहां पर पर्टिकुलर नंबर्स क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला जो कि इस पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन के किसी भी पॉइंट के लिए वैलिड होगा। डन, तो एक x1, y1, x2, y2। अब आपको एक बात और दिमाग में आनी चाहिए कि मैं क्यों इसी सेक्शन के अंदर 2 पॉइंट ले रहा हूं। मैं ये पॉइंट बाहर भी तो ले सकता हूं, किसी और क्वाड्रेंट में भी तो ले सकता हूं। ये क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, डन, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं इस किसी दूसरे क्वाड्रेंट में भी पॉइंट ले सकता हूं, इसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बट मैं एक सिंपल रख के आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला देता हूं, उसके बाद आप किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट पुट करके उस फॉर्मूले का यूज करके डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए, अगर ये पॉइंट का एड्रेस है x1, y1, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से थोड़ा डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल आना पड़ेगा और फिर आपको वर्टिकल आना पड़ेगा। डन, उसी तरह इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको x2 डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल आना पड़ेगा एंड y2 डिस्टेंस वर्टिकल आना पड़ेगा। इस पॉइंट के लिए x1 डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल एंड y1 डिस्टेंस वर्टिकल। तो हम अगर इस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करें, तो मान लीजिए ये हमने ड्रॉ करा, ठीक है, एंड यहां पर हम ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करा, उसके बाद फिर हमने ऐसे ज्वाइन करा और ऐसे ज्वाइन करा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, ये 1 2 3 4 जो लिखा है मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि आप समझ तो गए हो कि ये होता है यहां पर। ठीक है, बट डायग्राम खिंचपिच ज्यादा ना हो जाए, इसलिए सिंपल इजी डायग्राम रहे, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं।
ठीक, तो ये हमारा एक पॉइंट है x2 y2, ये एक पॉइंट है x1 y1। अगर ये है x1 y1 तो आप बोल सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है कितनी है, x1 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे x2 हो जाएगी। इस पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज यहां से कितनी है, y1, और इस पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस ओरिजिन से y2। डन, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या फाइंड करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, दैट इज यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। इस पॉइंट का नाम बोल देते हैं a एंड इस पॉइंट का नाम बोल देते हैं b। यू हैव टू फाइंड ab की वैल्यू क्या होगी। दिस इज आवर आंसर, ab की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर देखो तो ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन वर्टिकल है, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो इसलिए इस लाइन और इस लाइन के बीच में भी यहां 90 डिग्री बन रहा होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन 90 डिग्री पर होती है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 90 डिग्री पर है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर। समझ गए ना। तो अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी। ठीक है, तो अब आपको ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कितनी बता पाओगे। आप बोलोगे आप इतना डिस्टेंस लो और उसमें से इतना पार्ट घटा दो। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं, आप यहां से यहां तक की दूरी दैट इज x2 लो, और x2 में से अगर x1 को काट दोगे तो आपको बचेगा इतना, और ये इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, जितना बॉटम में डिस्टेंस उतना ही टॉप पे डिस्टेंस। ठीक है, वर्टिकल है ना दोनों, तो ये रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा, जितना यहां का डिस्टेंस होगा उतना ही यहां का डिस्टेंस भी होगा। तो ये कितना हो जाएगा, x2 में से क्या घटा दो, x1 घटा दो, x2 माइनस x1, आ गया डिस्टेंस BC। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस जो ये A पॉइंट की हाइट है, ठीक है, दैट इज y1, उसमें से आप ये B पॉइंट की हाइट जो है y2, इसको घटा दो अगर, तो आपको मिलेगा ये डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज AC। तो आप बोलोगे y1 में से y2 घटा दो तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा AC। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, दिस डिस्टेंस इज y1 माइनस y2। ध्यान देना बड़ा कौन है, y1 बड़ा है, y2 छोटा है, इसलिए y1 माइनस y2 हो गया। ठीक है ना। नाउ अब हम हाफ से ज्यादा काम कर चुके हैं, बस थोड़ा सा और बचा है। आप ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ABC। अब आप अगर ABC ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आपको ये डिस्टेंस चाहिए कितना होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस आपको पता है, और आपने क्लास 9th में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। ठीक है, दैट इज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इजी, तो वही अप्लाई करेंगे हम इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप ये लिख सकते हो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, AC इज द AB स्क्वायर, दिस इज द डायगोनल। ठीक है, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना है, AC इज y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, x2 माइनस x1 माइनस x1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, और यहां से बस यही फॉर्मूला है, और यहां से आप AB निकालो, AB ये इजीली आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक, अब आप लोग यहां पर एक सवाल मुझसे पूछ सकते हो कि जब आपने यहां स्क्वायर हटाया तो आपने यहां प्लस और माइनस क्यों नहीं लगाया। प्लस और माइनस मैंने इसलिए नहीं लगाया बच्चों,
क्योंकि आपको डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। और 9th में आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चैप्टर जब पढ़ के आए हो तो आपको ये कंफर्म पता है कि जो डिस्टेंस होता है, दूरी, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। जैसे मेरी आपसे दूरी कितनी है, आपके मतलब मेरी मतलब आपके मोबाइल स्क्रीन की आपसे दूरी कितनी है, लगभग 30 सेंटीमीटर। आप ये तो नहीं कह सकते कि -30 सेंटीमीटर दूरी है। डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, 0। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। और इस वजह से जो डिस्टेंस की बात करी जाएगी तो ये प्लस की बात करी जाएगी, सिर्फ पॉजिटिव नंबर, इसलिए मैंने यहां पर कुछ नहीं लिखा और सिर्फ अंडर रूट लगा के किया, ठीक है। वैसे अगर आप पूछो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, तो आप बोलोगे +-√4 दैट इज +-2। एक्स की वैल्यू +-2 होगी, बट यहां पर प्लस माइनस नहीं लगेगा बिकॉज आप डिस्टेंस बता रहे हो एंड डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस इज 0, उससे ज्यादा कम डिस्टेंस नहीं हो सकती, नेगेटिव डिस्टेंस नहीं हो सकती, ठीक है। तो डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव नंबर, इसलिए ए बी की वैल्यू √y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर, ठीक है। यहां ध्यान रखना कि अगर मैं y1 - y2 लिखा था, यहां मैंने यहां पर y2 - y1 क्यों कर दिया, देखो 2 - 3 का होल स्क्वायर करो या 3 - 2 का होल स्क्वायर करो, आंसर दोनों केसेस में 1 आएगा, ठीक है। 2 - 3 का होल स्क्वायर करो या 3 - 2 का होल स्क्वायर करो, दोनों केसेस में आंसर 1 आएगा। और इसलिए फॉर्मूला ताकि यूनिफॉर्म बना रहे, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे फॉर्मूले में, इसलिए मैंने y1 - y2 की जगह y2 - y1 कर दिया। आप फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हो, AB = y1 - y2 होल स्क्वायर प्लस x1 - x2 होल स्क्वायर, ठीक है। या किसी भी तरह घुमा के लिख सकते हो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आप किसी को भी पहले लिखो, किसी को भी बाहर लिखो, जब स्क्वायर करोगे तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। डन। तो यूनिफॉर्म फॉर्मूला रखना, चाहे जैसे भी आप लिखो, फॉर्मूले को यूनिफॉर्म रखना। तो y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर, आप चाहो तो x की वैल्यू पहले लिख सकते हो, y की वैल्यू आपकी मर्जी, ठीक है। बट दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2 ऑन योर कोऑर्डिनेट प्लेन xy प्लेन, ठीक है ना। तो अब x1, y1 और x2, y2 आप कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो अपनी मर्जी से, कोई भी, ठीक है। कोशिश करो पहली बार, जैसे आप मान लो कि एक पॉइंट हम ले लेते हैं 2, 0 और दूसरा पॉइंट एक ले लेते हैं हम 4, 0, ठीक है ना। तो इसमें ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 एंड ये हो जाएगा y2। अब ये क्वेश्चन में क्यों बोल रहा हूं कि आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालो। आपको इजीली पता है कि 2 से एक कदम जाओगे 3, एक कदम जाओगे 4, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 2 यूनिट्स, ये आपको पता है। बट अब आप प्रैक्टिस करो इस फॉर्मूले से इसका डिस्टेंस निकालने की, और यहाँ पर ये वैल्यूज को उल्टा पुल्टा रख के, मतलब y1 - y2 होल स्क्वायर, x1 - x2 होल स्क्वायर, कुछ भी करके यहाँ पर वैल्यू निकालो, आपका आंसर हर केस में 2 आएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो शुरू कर लो। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर हमने डिराइव करा, होपफुली आपको काफी मजा आया होगा। इसमें से कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आई तो आप हमें पूछ सकते हो। हमारी ईमेल आईडी है easyclasses@gmail.com। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। आपके कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, आप वो भी हमें जरूर बताइएगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।